इस तरीके से अमेरिका ने सोचा कि जो भी देश लोकतंत्र होगा वो हमारे तरफ आ जाएगा और रसिया की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं, भारत ने पंचशील की नीति अपनाई और भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। और यहीं से हमारी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण होता है और सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का यहाँ अलग अलग हो जाता है। हमने हार्ड पावर अमेरिका से ज्यादा रखी और सॉफ्ट पावर हमने रसिया से ज्यादा रखी। 1971 के युद्ध में सोवियत के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया था। अमेरिका इसको बोलता है कि आप रसिया की तरफ चले गए, बट उसका एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं था कि हम रसिया की तरफ चले जाएंगे। हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, इसीलिए दक्षिण अफ्रीका को भी हमने किसी भी गुट में शामिल नहीं होने दिया। और भारत की पंचशील की नीति ये थी कि हमें अपने पड़ोसियों को साथ में लेके चलना है और जो भी छोटे देश हैं उनकी रक्षा करनी है हमें, क्योंकि हम उस टाइम के सबसे पहले लोकतंत्र थे और हर एक देश की लोकतंत्र को बचाना हमारा कर्तव्य था। ना हम किसी गुट में शामिल होंगे और ना ही किसी को होने देंगे और उनकी रक्षा खुद करेंगे। ये थी भारत विदेश नीति। लेकिन आज भारत की विदेश नीति क्या हो गई है? एक देश से दोस्ती करने जाओ तो दूसरा बुरा मान जाता है। अगर हम रसिया से तेल खरीदने जाते हैं तो अमेरिका हम पर 50% तक टैरिफ लगा देता है। पहले 25% फिर 50%। हालांकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया है और 50% टैरिफ पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने तो ये करने की कोशिश की है ना, तो हो सकता है कि आगे आने वाली सरकार भी हम पर 50% टैरिफ लगा दे रसिया से अगर ऑयल खरीदते हैं तो। ये सीधा वार है हमारी फॉरेन पॉलिसी पर और यहाँ पर दिखाता है कि हमारी अमेरिका के साथ सॉफ्ट पावर कमजोर है।